नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। हिंदू स्वाभिमान यात्रा जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज भागलपुर से कर चुके हैं। सबसे पहले वो भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे हैं, जिसके गर्भगृह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बूढ़ानाथ मंदिर में मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्चना पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंत्रोच्चार यहाँ पर चल रहा है। जो पंडित हैं सभी यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो केंद्रीय मंत्री को करवाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बेगूसराय सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो अब भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और अब यहां से निकलकर भागलपुर के बूढ़ानाथ से निकलकर जिला स्कूल मैदान में पहुंचेंगे, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मंत्री गिरिराज सिंह शोभा यात्रा भी निकालेंगे। जो शोभा यात्रा शहर को घूमते हुए शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए सर्किट हाउस तक जाकर पहुंचेगी और उसके बाद वो शोभा यात्रा की समाप्ति होगी। हालांकि यूं कहें तो इस यात्रा की शुरुआत तो जरूर भागलपुर से हो रही है, लेकिन भागलपुर के बाद ये यात्रा कटिहार प्रवेश करेगी। कटिहार के बाद ये यात्रा आपको पूर्णिया में नजर आएगी, अररिया में नजर आएगी, किशनगंज में नजर आएगी और ऐसे जिलों में होने के बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से यात्रा की शुरुआत करने से पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए जो है मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं वो सभी उत्साहित हैं। भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अब जो है उस यात्रा की शुरुआत जो होने वाली है और इस यात्रा को लेकर यूं कहें तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो है केंद्रीय मंत्री को घेरते नजर आ रही है कि व्यक्तिगत राजनीति के तौर पर इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है और यहाँ पर सभी हिंदू जो है वो स्वाभिमानी है, तो सिंह जो है वो किसी स्वाभिमान को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर जिस तरह से विपक्ष कहती नजर आ रही है कि हिंदू जो है हिंदुस्तान में ही रहते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो स्वाभिमानी है, तो गिरिराज सिंह किस हिंदुओं को स्वाभिमान बचाने की बात कर रहे हैं। और आखिरकार अगर हिंदुओं का स्वाभिमान इस तरह से खतरे में है हिंदुस्तान में, तो इस तरह की यात्रा बेहद ज़रूरी है, जैसा गिरिराज सिंह कहते नजर आ रहे हैं। मंदिर में आपको चारों ओर दिखाना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो टीमें हैं स्थानीय थाना पुलिस बल के साथ साथ जो अतिरिक्त बल है उसकी तैनाती की गई है और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद वो यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और उसके बाद जिला स्कूल मैदान में पहुँचेंगे, जहाँ पर विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर उनके रूप की बात करें तो जिस तरह से पोस्टर्स में अभी तक देखते नजर आए थे कि किस तरह से हाथों में त्रिशूल लिए वो इस यात्रा की शुरुआत करने का पहले से ही जो है वो मन बनाए हुए थे। बातचीत करेंगे कि किस तरह की यात्रा होगी। डॉक्टर मिथिलेश कुमार MLA सीतामढ़ी। ये हिंदू जागरण यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। समस्त हिंदू जातीय भेद, विचार के भेद, तमाम भेदों को मिटाकर जो हमारी सनातन पद्धति है उस सनातन पद्धति को अपनाकर, चाहे वो राजद के हिंदू हों, चाहे कम्युनिस्ट के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हिंदू हों, चाहे किसी जाति किसी वर्ग के हों, जो जैसे सनातनी पर्व हमारा RJD के भी हिंदू मनाते हैं, छठ पर्व कम्युनिस्ट के भी हिंदू मनाते हैं, तो ये आपका जहाँ विचार हो, जैसी विचारधारा हो, परंतु सनातनी हिंदू के विचारधारा में सभी लोग एकजुट होकर देश के कल्याण का काम, हिंदुओं को कल्याण का काम, हिंदुओं के ऊपर कहीं से भी आतताइयों का सर उठता है उस सर को कुचल देने का काम करेंगे। विपक्षी कह रही है लगातार कि हिंदू जो है वो स्वाभिमानी है पहले से, तो किनके स्वाभिमान को जगा रहे हैं ये गिरिराज सिंह? जिस हिंदू का स्वाभिमान बहराइच के घटना के बाद भी नहीं जगा, जिस हिंदू का स्वाभिमान पाकिस्तान के मंडप पर से हिंदू के बेटी को उठा लिया जाता है, जिस हिंदू का स्वाभिमान बांग्लादेश में सनातनियों के साथ जो अत्याचार होता है, जिस हिंदू का स्वाभिमान बंगाल में जो हिंदुओं के साथ होता है और जिस हिंदू का स्वाभिमान यहाँ तक कि महावीरी झंडा और दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में भी रास्ते तय किए जाते हैं, वो तमाम समस्त हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने का ये यात्रा है। तलवार भी बांटा है आप लोगों ने आज? तलवार तो हमने दुर्गा पूजा में सीतामढ़ी में बांटा है और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति जो RSS की महिला शाखा है उनके द्वारा भी पथ संचलन और शस्त्र और शास्त्र वितरण का कार्यक्रम हुआ और आज भी हमने यहाँ तलवार पूजन किया है। ये शिव के मंदिर में, ये बाबा बृहदेश्वर नाथ के मंदिर में महाशक्ति सीता के जन्मभूमि से अंग देश कर्ण के धरती पर आया हूँ आप सबों को तलवार से सम्मानित करने और शस्त्र के रूप में
ये महादेव के मंदिर में दुर्गा सप्तशती और रामायण में भेंट किया हूँ गिरिराज दा को और स्वामी दीपांकर जी को, और ये स्वाभिमान यात्रा का मेरे ओर से भेंट है। और बाबा चित्रकूट से रामभद्राचार्य जी द्वारा जो मुझे भेंट किया गया था जय श्री राम का पट्टा, वो मैं दादा को भेंट किया हूँ। और सीता की धरती से लाल रंग जो शक्ति की प्रतीक है वो अंग वस्त्र मैं दीपांकर जी के लिए लाया हूँ, उन्हें भेंट किया हूँ तलवार, रामायण और दुर्गा सप्तशती से। बहुत धन्यवाद। तो सीतामढ़ी विधायक थे हमारे साथ, बातचीत किया इन्होंने और साफ तौर पर जो है वो विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं कि किसकी स्वाभिमान को जगाने का बात कर रहे हैं, किसके स्वाभिमान को जगाने का बात कर रहे हैं। तो उन हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने का बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश के कृत्य के बाद, बहराइच के कृत्य के बाद भी नहीं जागे हैं, वैसे हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यात्रा जरूर शुरू होने वाली है। अब देखना यह होगा कि शहर में लोगों के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है ये यात्रा। यहाँ से शोभा यात्रा की शुरुआत भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से अब हो चुकी है। भागलपुर से ATV9 के लिए मैं शिवम।